This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज का ज़बरदस्त दिन है. आज मार्केट स्टार्ट हुई और उसके बाद धम से गिर गई. जो नेगेटिव सोचने वाले लोगों ने कहा देखो हमने कहा था ये हो गया, अब ये मार्केट जो है 20,000 पे जाके दम लेगी, और मुझे पास हज़ारों लाखों मैसेजेस आना शुरू हो गए. आजकल मेरे पास टाइम नहीं है कि आप लोगों को अटेंड कर सकूं, ना किसी का जवाब दिया, ना किसी से बात की. और लेकिन थोड़ी देर के बाद मामला उलट गए और फिर जो मार्केट बढ़ना शुरू हुई तो तारिक खान के एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल गई. 553 प्लस अराउंड 1 o'clock 48,793 का लेवल. लोगों ने कहा बाजी अब बहुत हो गया, आप गिरेगी दमा के, और थोड़ी सी फिर गिरी. लेकिन फिर एक नया पीक 679 का 48,919. अभी 626 प्लस पे खड़ी है मार्केट 48,866. अब सवाल ये है कि जो लोग पुराने हिस्ट्री देख के, चार्ट को देख के एनालाइज करते वो क्या बोलेंगे. ये जो कन्वेंशनल विजडम है कि जब भी कभी मार्केट इतनी बढ़ेगी तो उसके बाद वो गिरेगी भी, वो क्या कहेंगे. वो लोग क्या कहेंगे जो शुरू से नेगेटिव बोलते थे और वो कहते थे कि जी इतना तो बढ़ ही नहीं सकता और ये हो जाएगा वो हो जाएगा. तो एक अजीब कन्फ्यूजन है इस वक्त. सिचुएशन है ऐसी कि बहुत नाजुक सिचुएशन है. लोग बहुत खुश भी हैं, बहुत परेशान भी हैं. ज़्यादातर लोग कमा के खुश हैं और साथ साथ परेशान भी हैं. वजह यह है कि देखते देखते उनका, अगर 2009 से जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया 5,000 की मार्केट थी, उनका आज 1 लाख जो है 8.5 लाख से भी ज़्यादा हो चुका है. अब फिक्र यह है कि क्या ये फिर से कहीं 3 लाख तो नहीं हो जाएगा, 4 लाख तो नहीं हो जाएगा. क्यों ना हम सारा बेच के 8.5 लाख लेके निकल जाएं, कुछ कारोबार कर लें, कुछ भी कर लें, कहीं चाइना वाइना ले जाएं, जापान ले जाएं, यूरोप ले जाएं. तो ये सवाल लोग करते हैं और बेइंतहा लोग करते हैं. आजकल मेरे पास सोशल मीडिया का मेरा इनबॉक्स जो है वो जैम हो गया. एंड आई एम एग्जॉस्टेड, आई डोंट हैव टाइम टू रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेरी. आपको जो करना है करें. जिसके दिल कमज़ोर है उसको चाहिए कि वो बेच दे. जिसका दिल मजबूत है, जो मेरी बात पे यकीन करता है, वो 50,000 का इंतज़ार करे. बहुत जल्द इंशाअल्लाह लगता है आपका 1 लाख जो है 10 लाख होने वाला है, न कि 3 लाख. अब ये मैटर ऑफ जजमेंट है. आपके जो जजमेंट सही लगता है आप वो करें. डोंट ब्लेम मी फॉर एनीथिंग. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जनाब. क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जनाब. डॉक्टर साहब, ये प्राइस बॉन्ड तो मैंने वो कैश करवा ली है. अब ये क्या है, ये खर्च होने से पहले ज़रा किसी ब्रोकर का टेलीफोन नंबर तो दे दें जिससे मैं अकाउंट खोल सकूँ. फ़ोन नंबर तो मुझे अभी याद नहीं है. आप मुनीर खनानी भाई के पास चले जाएं, 6th फ्लोर पे स्टॉक एक्सचेंज में बैठते हैं. आपका अकाउंट वो खोल देंगे फटाफट, नो प्रॉब्लम. इट टेक्स अबाउट, आपको अपना आईडी कार्ड, अपने नॉमिनी का आईडी कार्ड देना पड़ेगा. बैंक अकाउंट होना आपके लिए ज़रूरी है और आपका अकाउंट इंशाल्लाह विद इन 7-8 डेज़ खुल जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम नादरा. और उसके बाद आप लगाएं. प्राइस बॉन्ड भी एक जुआ है मेरे नज़र में, जहां आप पैसा रखते हैं और एक बैग या तो बहुत आ जाता है, अक्सर आता ही नहीं है. गवर्नमेंट अगर प्राइस जितना पैसा आप लोग देते हैं उससे अगर 10 कमाती है तो उसमें से 1-2 रुपये दे देती है आप लोगों को, बाकी 8 उसकी कमाई होती है. दुनिया भर में जितनी लॉटरीज़ होती हैं, वो यहाँ तो खैर इस्लाम की वजह से मना है, लॉटरी खुल के हम नहीं करते, लेकिन दुनिया भर में सिटीज़, टाउन्स, गवर्नमेंट्स लॉटरी करवाती हैं और आसानी से 50% तो वो खा जाती हैं, क्योंकि देती कम है लेती ज़्यादा हैं. तो ये सब जुआ खेलने की ज़रूरत नहीं है. हो सके तो अपना कोई कारोबार करें, 2-4 लोगों को जॉब दिलाएं. वो नहीं कर सकते तो शेयर ख़रीद के ही बैठ जाएं. कुछ शेयर ख़रीदने का मतलब ये है कि आपने कारोबार में हिस्सा लिया एक छोटे पैमाने पे, और उस कारोबार में जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको हिस्सा उसका मिलेगा, बराबरी से मिलेगा. कोई कमी ज़ाती नहीं होती. ईच शेयर इज़ entitled to equal amount of dividend as any. आइए एक लाइव कॉल से बात करें.
अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। सर सौदर्न के बारे में बताएं, कब से इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी सर? सौदर्न कौन सी जी? सौदर्न एलिटिक सर जो मेरे पास रिसर्च की करके भेजी थी उमेर भट्ट साहब ने, उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह ये 1-1.5 महीने पहले की बात है कि जापान पावर और सौदर्न दोनों जो है 6 महीने के बाद स्टार्ट होंगे, यानी कि अब 3-4 महीने रह गए। अब देखिए क्या होता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर चाहती है कि स्टार्ट करे, नेपरा वालों ने इसमें उनकी फाइन वाइन जो उन्होंने लगाई हुई थी उसके ऊपर अड़े हुए थे। अब तो नेपरा ख़त्म हो गई, तो हो सकता है अब तेज़ी से डिसीजन हो जाए इस तरह की। इनका एडिशन 300 मेगावाट बिजली ले आएगा, विच इज़ अ वेरी वेरी वेलकम थिंग। बोथ आर लोकेटेड नियर पंजाब, तो आई थिंक वहाँ की जो लॉबी है दैट शुड वर्क टू पुश दिस डिसीजन। नाज़रीन, तेल की कीमत जो है 55.23 की हो गई, $1.51 बढ़ा हुआ है। और उसके बावजूद हम देखते हैं कि डॉ में 57 का लॉस है, SP में 10 का लॉस है, नैस्डैक में 48 का लॉस है, और नीके में 30 का लॉस, हैंगसेंग में 149 का प्लस है, शंघाई 32 प्लस है, सेंसेक्स 54 प्लस है, सिंगापुर 18 प्लस, फुटसी 39 प्लस, डैक्स 6.7 प्लस, कैक 18.98 प्लस, एवेक्स में 26.9 प्लस। आज की इम्पोर्टेंट ख़बरें जो हैं उसमें यह है कि इन्फ्लेशन जो है वो और नीचे आ गया जनाब। जुलाई दिसंबर का इन्फ्लेशन जो आया है वो 3.9% है, विच इज़ लोअर दैन द प्रीवियस लेवल्स। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर अदील बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। हबीब साहब, वेलकम टू द शो फ्रॉम इस्लामाबाद। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक नई कंपनी आ रही है रोशन पैकेज के नाम से। जी जी। तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ उसका स्कोप क्या है इसका, और सेकेंडली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो कंपनी है अगर हम उसकी IPO में पार्टिसिपेट करते हैं तो सर उसकी बिडिंग प्राइस क्या होनी चाहिए उसकी, जो हम उसको बिड के लिए लगाएं। और मुझे ये तय कि अगर बिड में लगाऊंगा तो उसका जो लिस्टिंग में रेट आएगा और IPO में जो बिडिंग में रेट लगाऊंगा दोनों में क्या फर्क आएगा? देखिए, ये जो रेट होता है, एक तो कंपनी मांगती है, कंपनी ने 35 रुपये मांगे हैं। अब ये जो 90% शेयर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस ख़रीदेंगी, वो इसका रेट तय करेंगी कि 35 है या कम है या ज़्यादा है, और जो भी वो तय होगा उसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। आप लोगों को उसी रेट पे लेना है। मैंने इस शेयर को रिकमेंड किया। और जहाँ तक आपने स्कोप का सवाल किया, ये एक लाहौर बेस्ड पैकेजिंग कंपनी है, डूइंग वेरी वेल। नाउ दे हैव 5% ऑफ द पैकेजिंग मार्केट, और इसमें इनके जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं उसमें पेप्सी कोला है, यूनिलीवर है, नेस्ले है, और इस तरह की अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो इनसे लेती हैं। इन्होंने 2 काम किया है। इन्होंने एक चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर रॉ मटेरियल, ये कार्टन्स बनाते हैं, कार्टन बनाने की फैक्ट्री खोल रहे हैं, उससे उनको रॉ मटेरियल मिलेगा, और साथ साथ जो इनका अभी कैपेसिटी है 3 मिलियन का, उसको 10 मिलियन पे लेके जा रहे हैं। इसी सिलसिले में उनको पैसे की ज़रूरत है, अब वो आपसे मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ आप दे दें। पैकेजिंग इंडस्ट्री हैज़ डन वेरी वेल इन पाकिस्तान बिकॉज द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान हैज़ डन वेरी वेल। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी लुक्स वेरी रॉबस्ट। और अगर आप कुछ और शेयर्स को आप ये पीयर एनालिसिस करें तो एक शेयर है पैकेजेस, वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स, उसको 60, 70, 80 पे देखा है, आजकल 800 का है। और इसी तरह और भी जो पैकेजिंग की जो भी इंडस्ट्री कंपनियां हैं, दे ऑल डूइंग वेल। तो कोई वजह नहीं है कि ये कंपनी जो है अच्छा ना करे। अगर ये 10% शेयर की तरफ चले जाते हैं, इट इज़ अ ह्यूज बिजनेस। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, आपका शो बहुत कामयाब है और माशाल्लाह आपका एक बहुत बड़ा हल्का बन गया है जिसके अंदर अब आप मकबूल हो गए हैं। अच्छा जी। जी, अल्लाह का शुक्र है और बहुत अच्छे आपको हम दुआएं देते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा तारिक भाई, पूछना ये था कि PIBDL में लिया था और आपके कहने पे माशाल्लाह अच्छा शेयर है ये। अब ये जो राइट दे रहा है, अब मजीद में नहीं लेना चाह रहा हूँ, और तो राइट लूँ मजीद या फिर जो है रेगुलर लूँ? सर, आप अपने आप को PIBDL का मालिकों में से समझें। आप भले डायरेक्टर नहीं है, लेकिन आपने शुरू से पैसा लगाया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आप फाइनेंस करें। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा पैसा मांग लिया इनसे, भत्ता। उनको इस बात की खुशी नहीं है कि सिंध कराची के अंदर ये इतना बड़ा काम हो रहा है, बहुत बच्चों को कराची के, सिंध के बच्चों को जॉब मिलेगी। नहीं, हमारा हिस्सा किधर है?
इसी सिलसिले में इनको पैसे चाहिए। 1 बिलियन जो स्पॉन्सर्स हैं हलीम सिद्दीकी वगैरह वो दे रहे हैं, बाकी 1 बिलियन आप लोगों से मांग रहे हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने एक चीज़ शुरू की, आप उसको छोड़ तो नहीं देंगे। आपने घर बनाना शुरू किया, एक बैग ठेकेदार आके कह रहा है जी कॉस्ट तो बढ़ गया है, तो क्या आप कहोगे कि छोड़ दो ये बिल्डिंग को ऐसी छोड़ दो? नहीं, आप कहें मेरी बिल्डिंग है, जो भी एडिशनल लग रहा है मेरी बिल्डिंग में लग रहा है। और ये चीज़ जब आप एक दफ़ा बना देंगे साहब, तो ये एक प्लेटफॉर्म है, अगले 200 साल तक यहाँ पे काम होगा 24 घंटे। ऐसा कारोबार तो आपके पास और कोई नहीं है। आप लगा के इसको बैठ जाएं आराम से, इंशाल्लाह राइट भी भरें और ख़रीदना है तो वो भी ख़रीदें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 रुपये में वो आपको दे रहे हैं, 30 रुपये का शेयर है, 10 रुपये में आपको दे रहे हैं। बहुत बड़ा फेवर है जी। नाज़रीन, आज की और जो ख़बरें हैं वो ये है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट राइजेज़ बाय 10%। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि PSX चाइनीज़ कंसोर्शियम टू इंक शेयर दिस इन्वेस्टमेंट डील ऑन 20th। तो 20 तारीख को ये एग्रीमेंट साइन वाइन हो जाएगा और चाइनीज़ विल स्टार्ट मैनेजिंग ग्रेजुअली आवर स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जो हमें सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि इनके ज़रिए से हम चाइनीज़ इन्वेस्टर्स तक पहुंच पाएंगे, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है। 9 करोड़ लोग चाइना में शेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, पाकिस्तान में तो कुछ लाख हैं। ये शो मेरा शो लोग कहते हैं, रोडों पे चलते हुए लोग कहते हैं ये बात आजकल कि जी आपकी वजह से हमने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उससे पहले तो हम समझते थे कि ये जुआ खाना है और हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। संडे के दिन एक ग्रुप ने ऑलमोस्ट मुझे घेर लिया, 8-9 लोग थे मिडिल एज के, और कहने लगे जी सर आज तो आपको हमारे साथ चाय पीना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो पी लेते हैं। उसके बाद सबका रोना यही था, यह हंसना था। अगर कोई वेस्ट में होता आदमी तो खुशी से पागल होता, पता नहीं क्या क्या शैम्पेन पिला रहा होता और क्या क्या डांस कर रहा होता। यहाँ बैठ के वो रो रहे हैं कि जी आपने कहा था वो शेयर वो 30 रुपये में हमने लिया था, वो 600 का हो गया, 300 का हो गया। दूसरे ने कहा जी वो शेयर लिया था वो तो 60 का लिया था, वो 600 का हो गया। सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो इसको गिरना चाहिए, तो हम क्या बेच के निकल जाएं। मैंने कहा भाई आप लोग कैसी नेगेटिव बातें करें, 10 का था 30 का हो गया, तो खुशी के बजाय आप रो रहे हैं। आपकी अगर मर्ज़ी है तो बेच के निकल जाए, मेरे कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा आपको। आपने अगर माइंड मेक कर ही लिया है कि बेचना है तो बेच दें, और ये पहले मगर बता दें कि बेचने के बाद इस पैसे का आप करेंगे क्या। प्राइस बॉन्ड खरीदेंगे, कहीं जाके रेस में जुआ खेलेंगे, या चाइना लेके जाएंगे, या जापान लेके जाएंगे, या यूरोप अमेरिका लेके जाएंगे। तो उसका कोई इनके पास जवाब नहीं था। कहने लगे कि जब मार्केट इतनी ऊपर बढ़ती है तो उसको गिरना भी तो ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि हाँ, जब ये 600 से 800 हुई थी तब भी उसको 600 पे वापस जाना चाहिए था, और जब ये नवाज़ शरीफ के आने के बाद 2500 की हुई थी तो उसको फिर से 800 पे जाना चाहिए था, तो नहीं गई, आस्ते आस्ते ऊपर ही जा रही है। और आप ओवरऑल सिचुएशन देखें, आज आप 8 लोग खुली जगह पे बैठे हुए ऐश से, बड़े बड़े 60-70 हज़ार के मोबाइल यहाँ पे पड़े हैं। अभी कोई बंदूक वाला आ जाए तो यहाँ से कई लाख का माल उठा के ले जाए, लेकिन आपको डर इसलिए नहीं लग रहा कि हालात बदल गए। 2 साल पहले आप ये हरकत नहीं करते। तो हालात इतनी बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं पाकिस्तान में, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इकॉनमी पे आना ही है, और वो आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके स्टॉक एक्सचेंज में। तो आपको ओवरऑल सिचुएशन को एनालाइज करते हुए आपको फैसले करने पड़ेंगे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब, आप लोगों की दुआ है। अच्छा, दुआएं तो हम लोग करते ही रहते हैं और आप ही को फॉलो करते हैं, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं की तरफ से तो बेफिक्र कर रहे हैं, दुआएं तो आपको बहुत जगह से मिलती हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा तारिक साहब, मुझे ये बताएं कि मेरे पास दीवान मोटर्स और सुई साउथ है, इसको मतलब इसमें इन दोनों का फ्यूचर क्या है? सर मैं क्या बोलूँ, मैं तो दीवान के मामले में झूठा साबित हो गया। आज दीवान मोटर 2 रुपये बढ़ा हुआ है। आप शेयर होल्डर हैं, मुझे बताइए कि क्या इन्होंने कोई गाड़ी बनाना शुरू कर दिया, क्या इनके बैंकों से मामला सारे तय हो गए कि ये शेयर इतना ऊपर चला जा रहा है? अभी तक जो हमारे इतलात हैं उसके मुताबिक तो सिर्फ ये BMW के एक शोरूम का चला रहे हैं, उसमें कौन सा इतना बड़ा कारोबार हो रहा है कि ये तकरीबन 43 का हो गया। मेरी नज़र में दीवान के तमाम शेयर जो हैं ओवर प्राइज्ड हैं, चाहे वो दीवान सलमान हो जो 28 पैसे बढ़ा हुआ है आज, या दीवान सीमेंट है आज, नहीं, दीवान सीमेंट
ऑपरेशनल है उसको होना चाहिए, लेकिन 15-16 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, पावर ओवर की लाइन पे होना चाहिए, लेकिन वो आज 40 के करीब खड़ा है। तो दीवान सीमेंट से मैं आपको एडवाइस करूँगा कि प्रॉफिट लेके निकल जाएं। सुई सौदन को अभी होल्ड करें, इंशाल्लाह 4 महीने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। नेपरा हट गया रास्ते से, गवर्नमेंट शुड गो अहेड एंड रीस्टार्ट दिस एज वेल एज जापान पावर। आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, आज की और क्या खबरें हैं। शेयर होल्डर्स ऑफ कराची इलेक्ट्रिक ने रिजर्वेशन एक्सप्रेस किया है एट द सेल ऑफ कराची इलेक्ट्रिक टू शंघाई इलेक्ट्रिक। हालांकि इतनी बड़ी कंपनी आई है, 9 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात करी, इनको खुश होना चाहिए। इनके अपनी कंपनी तो अच्छा कर नहीं रही थी काफ़ी ज़माने से, 2009 से तो इसको मैंने यही 6, 7, 8 तक गई एक दफ़ा। मेरे पास भी 5-6 लाख शेयर थे, उसके बाद वो गिरी तो एकदम ही गिर गई, 6 पे वापस आ गई, 6 पे शायद मैंने लिया था। उसके बाद से ये इतना कुछ हुआ, बराज आया, ये आया, वो आया, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बिज़नेस मॉडल में प्रॉब्लम है। मैं इससे दूर रहने के लिए कहता हूँ। आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। सर शेखुपुरा से तलत बात कर रहा हूँ। शेखुपुरा से, माशाल्लाह जी। अच्छा, ये EPQL और दूसरा एरा टेक्सटाइल के बारे में पूछना था। फिर से कहिएगा सर। EPQL और एरा टेक्सटाइल। हसन साहब आपको समझ में आए? फिर से बोलिएगा। EPQL है एंग्रो पावर जेन और एरा अच्छा, एंग्रो पावर जेन, ओके जी, जेन। अच्छा, और एरा टेक्सटाइल के बारे में। हीरा सर, हीरा के बारे में हीरा, हाँ हेरा जी। हीरा टेक्सटाइल के बारे में मुझे नहीं पता। जनरली मेरा व्यू है कि टेक्सटाइल स्पिनिंग वगैरह की जो इंडस्ट्री है वो डिविडेंड वगैरह नहीं देती हैं, और ये इनका अजीब पुराने स्टाइल का मैनेजमेंट होता है। इनसे मैं दूर रहने के लिए करता हूँ। टेक्सटाइल इज़ स्ट्रगलिंग। जहाँ तक कंपोजिट यूनिट्स का ताल्लुक़ है वो ठीक कर रही है, जैसे गुल अहमद है, निशात है, लेकिन जो सिर्फ स्पिनिंग कर रही हैं उनके लिए आजकल मुश्किलात बहुत हैं। इनसे दूर रहने के लिए कहता हूँ आपको। अगर आपने लिया हुआ है, आपकी कोई स्पेशल इंटरेस्ट इस कंपनी में है तो इट्स फाइन। एग्रो पावर जेन जस्ट लाइक एनी अदर पावर जनरेटिंग कंपनी और नॉर्मली ट्रेड्स एट द मल्टीपल ऑफ 3। 10 रुपये का शेयर ये 30 रुपये का हो जाता है। जो कमाता है बांटता है। दिस कंपनी जैसा इसका प्लान था, जैसा इसकी प्रोजेक्शन थी, उसके मुताबिक ये चल रहा है। इसी तरह सैफ पावर वगैरह भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, निशात वाले तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो दिस कंपनी इज़ ओके सर, इसको होल्ड कीजिए। आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। तारिक भाई माशाल्लाह, आपका जो ध्यान था 50,000 का वो हो गया है। जितना भी आपको थैंक यू बोलें और आपका शुक्रिया अदा करें कम है। एक वाहिद आप ही थे जो कब से कह रहे थे 50,000 हो जाएगा, जब 20,000 22,000 था। लोग मजाक में बातें उड़ाते थे और कहते थे ये है वो है, उल्टी सीधी बातें, पागल कहते थे, माल बेच के चले जाओ, सब पागल, धरना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वाहिद आप ही एक जो थे जो अकेले मार्केट में कहते थे कि 50,000 तो बेटा 50,000। बहुत शुक्रिया सर आपकी तारीफ़ का। और ये यकीन मानिए मेरे दिल में जो बात थी, आप नासिर अली नासिर को और यासिर को बैठा के पूछ सकते हैं कि जब मैंने 50,000 की बात की थी 2012 में, तो मैंने ये कहा था कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा उस वक्त, और जब मैं मर जाऊँ, जब ये हो जाए तो आप लोग मेरी कब्र पे फूल रखना, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मैं यूँ बोल रहा हूँ, लंच तो आप नहीं करते, अब मुझे एड्रेस दें, मैं आपकी फैक्ट्री पे केक पार्सल कुरियर कर दूँ। सर बहुत शुक्रिया सर। आप चैनल पे भेज दें तो चैनल वाले खा लेंगे। चैनल वालों की का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा सपोर्ट दिया इन्होंने मुझे, कंसिस्टेंटली बोलने का मौका दिया, इतनी इज़्ज़त दी। इस पूरी फैमिली जो सलमान साहब की है उसका मैं बहुत ममनून हूँ कि वो जो मिशन लेके हम चले थे दुबई से कि पाकिस्तान में सारा कुछ लगा देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और इस मार्केट को उठाएंगे, मुल्क को उठाएंगे, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, आज जो वॉल्यूम लीडर्स है उसमें दोस्त स्टील को एट द टॉप देख के बड़ी खुशी हो रही है। 44,004 का काम हुआ, 44 मिलियन का काम हुआ, इसमें 78 पैसा बढ़ के 1390 का। आप लोग को अभी कुछ दिन पहले का याद होगा कि इन्होंने बहुत सस्ते में 4.5 रुपीज़ में आपको बेचा था, राइट, और उसको आप लोगों ने और 3-4 रुपये ऊपर लिया था, 8.5 रुपये का आपको पड़ा था, और आज 13 रुपये 90 पैसे का। साथ साथ इसके साथ जो असल खुशी है, जो पैसा वैसा तो आनी जानी है, कोई पैसा लेके नहीं जाएगा, सबको आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा करनी चाहिए, अब दुनिया की कम करनी चाहिए। तो फ़िक्र इस पे ये जो खूबी है ये है कि हम कुछ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। एक बंद फैक्ट्री को चला दिया, लाहौर में बच्चे जॉब करेंगे, अल्लाह हमसे खुश होगा, पैसा आए जाए। दूसरा जो शेयर आज टॉप पे है वो है के इलेक्ट्रिक, 19.4 मिलियन का काम हुआ, 3 पैसे का इजाफा, 9.55। नाज़रीन, मार्केट जो इतनी अच्छी हो गई, एक मईशत बेहतर हो रही है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। मुशर्रफ का कंट्रीब्यूशन है, जरदारी साहब का कंट्रीब्यूशन है, नवाज साहब का कंट्रीब्यूशन है, जनरल खियानी का कंट्रीब्यूशन है, जनरल राहील का कंट्रीब्यूशन है। सब ने मिल के, तमाम हमारे पुलिस वाले, रेंजर्स, सब ने बड़ी मेहनत की है और इस पोजीशन पे हम लेकर आए। जिस गड्ढे में हम गिर गए थे ज़ियाउल हक के हरकत की वजह से, वहाँ से निकल के आस्ते आस्ते हम निकल के आ गए हैं। थोड़ी सी टेररिज्म अभी भी बाकी है, अब उस पर हाथ डाला जा रहा है। कराची की सिचुएशन ये हो गई कि तमाम टेररिस्ट तो ख़त्म हो गए, अब रह गया मंशियात डीलर और मोबाइल स्नैचर, अब उस पर तवज्जो हो गई है। कल मेरे इलाके में काफ़ी एक्शन हो रहा था वहाँ पे भी, और जहाँ पे कुछ मंशियात वाले करते हैं, तो अब हम जूम इन कर रहे हैं टूवर्ड्स दिस स्मॉल क्रिमिनल्स। अब बड़े क्रिमिनल्स को तो सफाया कर दिया, अब कहीं हाइड आउट नहीं है, छुपने की जगह नहीं है, तो जाएगा कहाँ, सबको मार धार के ख़त्म कर दिया। तो यही वजह है मईशत की इम्प्रूवमेंट की। मईशत आपकी जो थी, जब 2009 में आया और मैंने टीवी चैनल्स पे बोलना शुरू किया, मैंने कहा आपकी मईशत कम से कम 50% अंडर प्राइस्ड है, ड्यू टू द नेगेटिव प्रोपेगेंडा, ड्यू टू द वायलेंस विच इज़ देयर। अगर आप इस वायलेंस को दूर कर दें, नेगेटिव प्रोपेगेंडे को दूर कर दें, तो आपकी मार्केट ऑटोमेटिकली मईशत 50% बढ़ जाएगी। और वो जो डिस्काउंट था आस्ते 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 कम, अभी भी डिस्काउंट बाकी है। इस बेसिस पे मैंने 50,000 की बात की थी और वो ऑलमोस्ट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उस दौरान जब मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे आके बोलने लगा एज प्रेसिडेंट ऑफ ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स फोरम, तो मैंने साथ साथ 2-4 चीज़ों की एसेंशियल डिमांड की थी। वो एक तो ये थी कि FBR को हमें दे दो चलाने के लिए, हम आपको डबल कीमत पैसा देते हैं। दूसरा हमने कहा था कि कोरंगी से लेके केटी बंदर तक हमें दे दें, हम आपको जो आपका टोटल टैक्स कलेक्शन उस ज़माने में 1 ट्रिलियन का था, हम 1 ट्रिलियन देते हैं। इस तरह से हम आपकी आमदनी 3 गुना करने के लिए तजवीज़ दी थी। साथ साथ हमने कहा था कि कोर्ट का निज़ाम अच्छा किया जाए ताकि यहाँ 20-20 साल केस कोई ना चले। कोई भी केस हफ्ता 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। छोटा मोटा फैमिली कोर्ट और नाइजेरियन टाइप के जो कोर्ट्स, नाइजेरिया भी बहुत पॉपुलेटेड एरिया, जब ब्रिटिश गए तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सिस्टम से तो इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छा निज़ाम, लेकिन डजंट वर्क इन ए पॉपुलस कंट्री एंड ए पुअर कंट्री लाइक नाइजेरिया और पाकिस्तान। तो आपको नाइजेरियन पैटर्न के जो सिंपलिस्टिक कोर्ट बनाने पड़ेंगे, जहाँ फजर से का कोर्ट शुरू हो और शाम होते होते ज़्यादातर फैसले हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक केस चले। तो ये 80% ऑफ केसेस जो पर्सनल नौयत के हैं, डाइवोर्स के हैं, सेपरेशन के हैं, क्लेम्स के हैं, छोटे मोटे पैसों के मामलात हैं, वो वहाँ सेटल हो जाए। जो बहुत बड़े बड़े केसेस हैं वो भले बड़े कोर्टों में जाएं। तो ये, लेकिन ये भी नहीं हुआ आज तक। इसी तरह हमने कहा था कि हर इंसान पाकिस्तानी का हक़ है ज़मीन का। एक छोटी सी ज़मीन कराची शहरों में कम से कम 30-60 गज़ की ज़मीन आप दे दें, गांव में कम से कम 600 की गज़ ज़मीन हर फैमिली को दें, ताकि इंसाफ हो इस मुल्क में, गुर्बत तेज़ी से कम हो और ये क्राइम वगैरह सब ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ हमने डिमांड किया था कि ये जो हम आपसे फ्री ट्रेड के लिए जगह मांग रहे हैं केटी बंदर से लेके कोरंगी तक, उसके अलावा मुल्क में और 6 इसी किस्म के फ्री ट्रेड जोन बनाएं जहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट ना हो, वहाँ लोग सब चीज़ का इंतज़ाम खुद ही करें और वहाँ पे लोग काम करें। मिनिमम सैलरी ऐसी जगहों की सिर्फ कम से कम 25,000 होगी, 8 घंटे की ड्यूटी होगी। ये सब कोई भी डिमांड अभी तक मेट नहीं हुए हैं, उसके बावजूद मईशत यहाँ तक आ गई है। अगर कल
ये कोई दूसरी पार्टी नई पार्टी आए, जैसे कि ओवरसीज़ वाले बात कर रहे हैं रिफॉर्म पार्टी की, और ये मंशूर लेकर सामने आए और वो इलेक्शन जीतें और इन चीज़ों को कर दें, तो मईशत पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी। चाइना की मिसाल आपके सामने है। 92 में वो मुल्क बिल्कुल तबाहाल, गरीब तरीन मुल्क, जिसके $100 मिलियन की एलसी को कंफर्म करने में तारिक खान की जान निकलती थी। आज वो $3000 बिलियन के डिपॉजिट पे बैठा हुआ है। आपको उठा के ऐसे उसने 54 बिलियन दे दिया जैसे कोई बात ही नहीं हो। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर मार्केट तो माशाल्लाह 511 पॉइंट बंद हुई है। जी सर। जिसमें ब्लू चिप्स आइटम के में काफी तेजी रही है। जी जनाब। और बाकी के जो कचरा है उसमें तो कोई तेजी नहीं है। अब मेरे साथ ये कहना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी आपको भी दे, मुझे भी दे, हम इसका अगले हफ्ते में 51,000 पॉइंट देख रहे हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपके पॉजिटिव इसका। ब्लू चिप्स इसलिए भी चल रही हैं कि अब जो इमर्जिंग मार्केट में MCSI इंडेक्स में हम शामिल होने वाले हैं, उसमें जो शेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे एंग्रो है, OGDC है, हबीब है, MCB है, UBL है, इन पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी ट्रेडिंग हो रही है। लकी सीमेंट है, उस पर काफ़ी ट्रेडिंग हो रही है। ऐसा लगता है कि हालांकि नेट फॉरेनर्स अभी भी बेच रहे हैं। आप देखें कि आज कल भी उन्होंने तकरीबन 2 मिलियन बेचा, आप लोगों ने 5.78 मिलियन ख़रीदा। इसलिए जो भी रैली अभी आ रही है, कल की रैली, आज की रैली, सब हम लोकल्स की है। लेकिन विद इन द पोर्टफोलियो ऐसा लगता है कि वो लोग और चीज़ें बेच के वो ब्लू चिप्स जो हैं, ये जो शेयर्स इमर्जिंग मार्केट में क्वालिफाई होंगे, जो कि तकरीबन 20-25 होंगे, उनके तरफ उनका तवज्जो जा रहा है, वो ख़रीद के रख रहे हैं। लोकल्स जो हैं, जिनको पता है कि ये शेयर्स इंटरनेशनल अटेंशन में आने वाले हैं, वो भी उनको ख़रीद के रख रहे हैं। और अब जो ये एक नया डेवलपमेंट हो गया PSX का, चाइनीज़ मैनेजमेंट का, उससे भी लोगों को ये ख्याल आ रहा है कि जब चाइनीज़ इन्वेस्टर देखेगा कि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 पे शेयर मिल रहा है, जबकि वो लोग आदी हैं मल्टीपल ऑफ 30-40 के, तो वो ज़रूर यहाँ इंटरेस्ट लेगा। तो चाइनीज़ ह्यूज इंटरेस्ट आ सकता है पाकिस्तान में, वेस्ट का ऑलरेडी है, और सब मिलजुल के जो ये रैली आ रही है, और लोगों को अभी भी हमारी इतने मार्केट बढ़ने के बावजूद अगर आप गौर करें तो कोई भी शेयर इतना ज़्यादा हाईली प्राइस नहीं है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। देखिए, कोई आप एक फ्लैट लेते हैं, एक घर लेते हैं, अगर आप उसमें ये देखते हैं कि उसका किराया आपको कितना मिलेगा, अगर जिस रेट पे भी आपने लिया है किराया उसी हिसाब से है। आमतौर से किराए को, अगर मंथली किराए को आप 200 से मल्टीप्लाई करें तो वो प्राइस निकल जाती है उस प्रॉपर्टी की। अगर वो 200 के अंदर ही है या थोड़ा सा ज़्यादा है, 210 भी है, तो आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अगले साल ही कवर हो जाएगा, अगले साल रेंट बढ़ेगा और कवर हो जाएगा। और अगर 200 से कम होता है, 190 पे होता है, तो आप कहते हो ये तो बड़ा बार्गेन है, ले लो। तो अभी भी हमारे इसी तरह आपको शेयर्स को भी देखना पड़ेगा। आप 100 रुपये का शेयर ले रहे हैं, आप पूछते हैं कि इसका रिटर्न क्या है, आपने कहा, हमने कहा 10 रुपया, कहता है फाइन विथ मी, यानी 10% रिटर्न पे आई एम हैप्पी। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि शेयर्स की वैल्यू हमारी 10 रुपये कमा रहा हो, 200 हो गई हो। अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो शेयर्स को नीचे आना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा डाउनवर्ड्स। तो अभी तक ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी भी गुंजाइश बाकी है। अर्निंग बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, कॉमन लोग, कि जी ये मार्केट इतनी महंगी, इतनी हमारे शेयर की वैल्यू इतनी कैसे बढ़ गई, इसलिए कि वो कंपनियां आज से 5 साल पहले जो काम कर रही थी और आज जो कर रही, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। सीमेंट की कंपनियों को आप देखें कि उनका सेल कहाँ से कहाँ पहुँचा, और सीपेक की वजह से कल की जो रैली थी वो मोस्टली स्टील रिलेटेड थी। कल मोगल स्टील भी बढ़ा, क्रिसेंट भी बढ़ा, अपना दोस्त भी बढ़ा, सब बढ़े, क्योंकि जब सीमेंट बिकेगा तो साथ साथ सरिया बिकेगा, सरिया बिकेगा तो तारीख ग्लास का ग्लास भी बिकेगा। तो इस तरह से ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से उभर रही है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज उमेर भट्ट साहब ने बताया कि चाइना की सेकंड बिगेस्ट सीमेंट कंपनी है, वो सोच रही है कि ग्वादर में एक मिल लगाए, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाए।
इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो पुश कर रही हैं मार्केट को, और बहुत खुशाइन बात है ये। और इसमें हमको जरदारी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है ये सीपेक के मामले में। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, हेलो हेलो जी बोलें। हेलो 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 जी बोलें सर। जी बोलें सर। अच्छा जनाब, आज के जो वॉल्यूम लीडर और हैं, एंग्रो पॉलीमार है जनाब, इसमें 35 पैसा बढ़ा हुआ, 1881 का हुआ। इसको मैं इतना पसंद नहीं करता हूँ। आयशा स्टील इज़ डूइंग हैड बीन डूइंग वेरी वेल, लेकिन आज उसमें कमी है, डिस्पाइट द फैक्ट के तमाम स्टील मिल्स कल बहुत बढ़े, बहुत उसमें तेज़ी आई, इंक्लूडिंग दोस्त एंड क्रिश्चियन वाला। वो लोग मेरे ख्याल में 1-2% काफ़ी बढ़ गए, अपर सर्किट पे आए। कल अमरेली स्टील, मोगल स्टील, क्रिश्चियन स्टील एंड दोस्त अपर लिमिट पे थे। आयशा पिछले दिनों काफ़ी बढ़ गया था। कोई शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर उसकी नीचे आना उसका ज़रूरी हो जाएगा टू मेंटेन दी पीयर का जो रिटर्न पी है उस पर वापस आने के लिए। फौजी सीमेंट को देख के नहायत ही खुशी हो रही है। ये शेयर 2.2 रुपीज़ बढ़ गया आज 48-19। ये वो शेयर है जहाँ पे कंपनी है जहाँ पे उनका साइलो जो था गिर गया था नीचे, और उसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान हो गया था वक्ती तौर पे, और शेयर जो था 45 से गिर के 35 हुआ था। और मैंने बार बार लोगों से कहा कि आप क्यों बेच रहे हो इसको, नहीं बेचो, ये वापस 45 पे आएगा। आज 45 के बजाय ये 48 का हो गया। एंग्रो फर्टिलाइज़र में भी 3.42 का इजाफा है और 71.97। तमाम फर्टिलाइज़र कंपनीज़ भी अच्छा कर रही हैं जब से गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स कम किया है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि फौजी सब फर्टिलाइज़र, एंग्रो फर्टिलाइज़र सब में तेज़ी आ रही है। और राबिया शहजाद खान की एनालिसिस थी इस शेयर के बारे में 77 रुपीज़ की, इंशाल्लाह ये 77 की तरफ जाएगा। आप लोग इसको होल्ड करें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर ये रोशान पैकेजेस के मुतालिक पूछना था, इसकी बुक बिल्डिंग आ रही है तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, आपकी कंपनी है, आपके मुल्क की कंपनी है, आपको इससे बहुत मोहब्बत होनी चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रही है, लाहौर में बेस्ड होती है ये, और इसके जो बायर्स हैं उस पर पेप्सी कोला, यूनिलीवर और मिचल्स, इस तरह की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और इनके पास काम है। 5% ऑलरेडी इनके पास मार्केट शेयर है, ये 10% की तरफ एम कर रहे हैं, और काम है तभी तो आपसे पैसे मांग रहे हैं। 3 मिलियन से अपनी प्रोडक्शन 10 मिलियन पे लेके जाना चाह रहे हैं, और ये जो डिमांड उनको नज़र आ रहा है ये रिफ्लेक्शन है आपके मईशत की। पैकेजिंग इंडस्ट्री रिफ्लेक्शन इंडेक्स होती है किसी भी मईशत की। जब पैकेजिंग इंडस्ट्री चल रही है, आप समझ लीजिए कि तमाम इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तभी तो लोग कार्टन ख़रीद रहे हैं। माल भेजना है तो कार्टन चाहिए। तो ये इंशाल्लाह दिस कंपनी विल डू वेल। आप ख़रीदें ना ख़रीदें, दिस कंपनी विल डू वेल, और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप ख़रीदें। जो भी स्ट्राइक प्राइस आती है उस पर आप ख़रीदें इसको। आप एक नेशनल एफर्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ जॉब्स, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी में हिस्सा लेंगे, और इट्स ए ग्रेट ऑनर टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री। डू वॉट एवर यू कैन। डोंट से कि जी मेरे पास तो, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, आप 500 शेयर ख़रीद सकते हो, ख़रीद लो। आपका अल्लाह उसी पे आपको इनाम देगा, और इंशाल्लाह इसी 500 शेयर में इतनी बरकत होगी कि आप खुश हो जाएंगे। और अगर बरकत ना भी हो, अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों कि ये जो 3 से 10 का एक्सपेंशन होगा, तो आप सोच सकते हैं कि कितने जॉब्स क्रिएट होंगे, कितनी फैमिली में चूल्हा जलेगा। उसमें आपने हिस्सा डाला, आपको लगता है कि बहुत छोटा हिस्सा डाला, लेकिन यही कतरे कतरे दरिया बनता है जनाब। आपका 500 शेयर और आप जैसे 1 करोड़ लोगों का 500 शेयर मिलके कितना हो गया। ये कंपनी को आप कहोगे बढ़ाओ, काम बढ़ाओ, पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, अपना 2 चीज़ों के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा था। माशाल्लाह आप खासा बेहतर गाइड करते हैं स्टॉक्स के बारे में। एक तो थोड़ा सा गाइड फरमाइएगा आदम जी इंश्योरेंस के बारे में जी सर, और
दूसरा ये थोड़ा सा डीजी खान सीमेंट के बारे में बताइएगा, वो खासा अपनी प्राइस से माशाल्लाह बढ़ गया हुआ है, तो उसके बारे में क्या गाइड करेंगे? आया इस पोजीशन पे उसको थोड़ा सा रिटेन करना बनता है, एक डीजी खान सीमेंट को और आदम जी को? ये काइंडली थोड़ा सा जरा इस बारे में गाइड कीजिए। जी, आदम जी शेयर इंश्योरेंस में 2-4 ही अच्छे नेम हैं, जिसमें आदम जी शामिल है। आदम जी मैं हमेशा रिकमेंड करता रहा हूँ एज ए किचन शेयर, बिकॉज उनकी पॉलिसी है कि जो कमाते हैं वो बांट देते हैं। बहुत कदीम पुरानी कंपनी है और ये चल रही है, अच्छी चल रही है, और इसको मैं रेकमेंड करता हूँ। आजकल इसके रेट्स थोड़े बढ़ गए, शायद उसने डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड देता है तो वापस 50-55 वाले पे आ जाता है, लेकिन अब उनका बेस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ज़रूर ख़रीद के रख लें जी। एंड इसका जो डिविडेंड है भाभी के नाम पे कर दें आप, लेट हर रन द किचन विद दिस। डीजे खान सीमेंट बहुत ऊपर आ गया, उसकी वजह यह है कि तमाम, अगर आप कोई भी सीमेंट कंपनी को उठा के देख लें, दीवान सीमेंट 2 रुपये का था, आज 38-40 का है। इसी तरह पावर है, ये 5-6 रुपये के तमाम शेयर जो है आज 13-14 के हो गए। डीजी खान इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, और वो बहुत बड़ी एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं 3 मिलियन की, और वो क्योंकि नॉर्थ में लोकेटेड हैं तो उनको बड़ा एडवांटेज है टू एक्सपोर्ट टू अफ़गानिस्तान, टू इंडिया, और वो बहुत आगे फ्यूचर देख रहे हैं, इसीलिए ऊपर जा रही है। फ्यूचर ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी रॉबस्ट इन वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस रीजन, बिकॉज we will become the regional only cement producers of the region in the coming 20 years. तो इसीलिए उसी को देखते हुए, सीपेक का 3 मिलियन का डिमांड को देखते हुए ये तमाम कंपनीज एक्सपेंशन कर रही हैं। नवंबर की फिगर जो आई है वो है 98% प्रोडक्शन एंड सेल लेवल, इंडिकेटिंग वेरी वेरी गुड सिचुएशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। तो आप डीजी खान के हाई लेवल से परेशान ना हो, ले लें। जिस लेवल पे आप ले रहे हैं उसी मुनासबत से आपको रिटर्न भी मिलेगा, तो हाई प्राइस डजंट मैटर। नाज़रीन आइए क्लोजिंग देखते हैं आज की। 100 इंडेक्स 587, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्र है। 48,827, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ये कौम कम है। देखते देखते 10,000 से इस लेवल पे पहुंचना एक ख्वाब से कम नहीं है। करंट लेवल माशाल्लाह केसी 830 में भी 480 का इजाफा है, 286,624, अगेन ए ड्रीम नंबर। ऑल शेयर्स चेंज 264, 33,409। नाज़रीन जाते जाते सिर्फ ये कहूँगा कि आप इन हाई नंबर से परेशान ना हो। हर शेयर जो आपके पास है उसकी अर्निंग देख लें कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे जाएं, और जो शेयर्स उसको आप टच करेंगे उसके पूरी फाइनेंशियल डिटेल आ जाएगी। अगर मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर है तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा है तो सोच सकते हैं इसके बारे में। एक और अहम बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों को अक्सर शिकायत होती थी कि ये जो हम शो करते हैं आप लोगों के इलाके में कई जगह नहीं दिखता ड्यू टू नॉन कॉपरेशन ऑफ सम केबल ऑपरेटर्स। तो हम कहते थे कि आप हमारे वेबसाइट पे देखें www.businessplusTV.pk, तो उस पर शिकायत ये अक्सर आती थी कि आवाज़ सही नहीं होती। इसको एड्रेस करने के लिए हमारे मैनेजमेंट ने बड़ा महंगा और रिवोल्यूशनरी अटेम्प्ट लिया है। वो ये है कि यूट्यूब से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लिया है बहुत पैसे देके, कि अब हमारा शो डायरेक्टली यूट्यूब पे जनाब लाइव स्ट्रीम हो रहा है, और उसकी क्वालिटी A1 है। तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूट्यूब पे चले जाएं, और ये जनाब ये एड्रेस है। इसके बाद किसी को शिकायत हो तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आप शिकायत नहीं होगी। वी हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी टू टेक केयर ऑफ़ योर। नाउ देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर नॉट वॉचिंग आवर शोज़। हम 9 बजे से लेके 12 बजे तक लाइव शोज़ करते थे, कोई चैनल नहीं करता। तमाम चैनल 6 बजे जागते हैं, हम 9 बजे जागते हैं। हमें क्यों नहीं देखेगा कोई? हम काम की बातें करते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, मुल्क को तरक्की करने की बातें करते हैं। हम बैठ के किसी को ब्लैकमेल साजिश वाजिश नहीं करते। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।